एक बार की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। एक दिन घर से वह दोनों मिलकर एक केक चुराया था, लेकिन वह दोनों इसे साझा नहीं करना चाहती थी। दोनों बिल्लियों ने दावा किया कि यह उसकी कमाई है। वह एक दूसरे को हिस्सा देना नहीं चाहती थी। इस केक को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुई। बहुत देर तक दोनों आपस में बहस करती रही। जब उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, तब एक बंदर घटना स्थल पर आया। बंदर ने विवाद सुलझाने के लिए खुद को पेश किया। उन्होंने पूरी कहानी सुनाकर कहा, जैसे तुम दोनों अच्छी दोस्त हो तो तुम्हें केक को बराबर बांटना चाहिए। बिल्लियां सोच में पड़ गई कि हम इस केक को बराबर हिस्से में बांटे तो बांटे कैसे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर तक उस केक को लेकर दोनों में बहस चलती रही। अंत में दोनों बंदर के पास गई और उन्होंने खुद को उनके लिए केक के दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए पेश की। किसी तरह बिल्लियों ने उसकी सुझाव पर सहमत हुई। फिर बंदर ने केक को लिया और दो भागों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक भाग को अलग अलग किया। देखा कि एक हिस्सा दूसरे हिस्सा से भारी है। उन्होंने दोनों हिस्सा को बराबर करने के लिए भारी टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया और दोनों हिस्सा को फिर से देखा। अब बंदर को दूसरा भाग भारी लगने लगा। फिर उन्होंने भारी टुकड़ा से थोड़ा सा खा लिया और दोनों हिस्सा अपने हाथ पर रखा, लेकिन दोनों टुकड़े में से कोई भी पूरी तरह से बराबर दिखाई नहीं दिया। इसी तरह वह हर बार करता रहा। जिसमें उसे भारी लगता था उसमें से वह थोड़ा सा खा लेता था। बिल्लियां यह बैठकर बंदर का तमाशा देख रही थी। इस आस में बैठी थी कि अब हमें बंदर केक का एक टुकड़ा हमें देगा। अब केक को इसी तरह से चालाक बंदर ने खा लिया। बिल्लियों ने बंदर से केक वापस मांगा, लेकिन बंदर ने कहा वह केक को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि वह उन्हें उनकी सेवा के लिए पारिश्रमिक के रूप में दावा करता है। यह कहते हुए बंदर ने बचे हुए टुकड़े को अपने मुंह में लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बिल्लियों ने पेड़ के नीचे से बंदर को देखता ही रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर जो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।